गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। होपफुली आप सभी अच्छे से होंगे। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं और मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा और इस टॉपिक से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीखने का मौका मिलेगा जो कि हमें अपनी डे टू डे स्ट्रगल एंड स्ट्रेसफुल लाइफ को डील करने के लिए पता होना चाहिए। सो वेल विद दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। यू मस्ट बी अवेयर कि मैंने कुछ दिनों पहले बीपी रिलेटेड एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पर। उसमें बेसिक डिटेल्स है कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। जिन्होंने वो वीडियो एसेस करी है तो ऑब्वियसली उनको सारा वो इन्फॉर्मेशन पता चल गया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया आपके लिए एक एडवाइस टिप है कि अगर आप चाहे तो उसको एसेस करके आप अपनी बेसिक नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। कौन सी चीजें ब्लड प्रेशर को रेगुलेट, कंट्रोल, मेंटेन करने में मदद करती है। ब्लड प्रेशर को सर्टेन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेट करने में, उसको मेंटेन, कंट्रोल रखने में। फर्स्ट जो फैक्टर होता है दैट इज अ फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स इन द सिंपल लैंग्वेज शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज होते हैं। शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स इन द सिंपल लैंग्वेज की हमारी जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज है वो हम कैसे करते हैं। दैट मीन्स कि वर्किंग स्केड्यूल हमारा किस तरह चल रहा है, हमारी जो डाइटरी इनटेक है हम कैसे लेते हैं, किस तरह की डाइट लेते हैं, वेदर इट्स अ न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट या फिर हम जंक फूड्स ऑल डे, ये चीजें इंपैक्ट करती है। शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जैसे ही अगर हमारी लाइफस्टाइल में ये चीजें बिगड़ जाती है, जब हम इनको एक नॉर्मल वे में लेकर आते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, अपनी सभी एक्टिविटीज चाहे वो एक्सरसाइज हो, डाइटरी इनटेक हो, वाटर इनटेक हो, इनको एक नॉर्मल वे में लेकर आते हैं तो ये जो रेगुलेशन है अपने आप नॉर्मल में रहता है और बीपी अपने अंडर कंट्रोल, अपने नॉर्मल रेंज में रहता है। बट उसके अलावा दो ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बीपी को रेगुलेट करने में, उसको मेंटेन करने में, दैट इज एल्डोस्टेरोन एंड द एंटीडायरेटिक हार्मोन। यस, एल्डोस्टेरोन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन दो ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जिनका सिग्निफिकेंट रोल होता है बीपी को रेगुलेट करने में, उसको मेंटेन करने में, और वही हम आगे इस वीडियो में सारा कुछ ओवरव्यू करके एनालिसिस करके समझेंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप करे मेरे साथ इस वीडियो को चलिए एंड तक देखते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखने का मौका भी मिलेगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। एल्डोस्टेरोन एक स्टीरॉयड हार्मोन है जिसे एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि किडनीज के अबोव होता है उसके कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट होता है एल्डोस्टेरोन, और बीपी को रेगुलेट करने में इसका सेंट्रल रोल होता है। ये किडनीज पे एक्ट करता है ताकि जो सोडियम है यानी कि साल्ट को रीअब्सॉर्ब करे ब्लड स्ट्रीम में, और उसके साथ साथ पोटेशियम की जो अमाउंट है उसको बढ़ाए। जो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो रहा है पोटेशियम, उसके अमाउंट को इंक्रीज करना। इसके अलावा साल्ट की रीअब्सॉर्प्शन भी करता है ताकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ एल्डोस्टेरोन इज कंट्रोल्ड। एल्डोस्टेरोन कंट्रोल कैसे होता है, किन चीजों से, फैक्टर्स से होता है। बहुत सारे हार्मोन्स आपस में ग्रुप्स में लिंक्ड होते एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बनता है। अब ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट कब होता है, जो ही किडनीज में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है किडनीज में, या फिर ब्लड प्रेशर में ड्रॉप आता है। ब्लड वॉल्यूम का कम होना या फिर बीपी में ड्रॉप आना, दो कंडीशंस हो सकती है, मैनी कंडीशंस, बट जो दो मेन रेस्पॉन्सिबल होती है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी के कारण, और दूसरा जो होता है दैट इज हेमोरेज यानी ब्लीडिंग के कारण कम हो जाता है। जैसे किडनीज में ब्लड फ्लो कम हुआ, किडनीज का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, सारी चेंजेस जैसी डिपिक्ट होती है तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रेनिन बेसिकली है कि इट्स एन एंजाइम, इसमें जब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है तो वहां पर प्रोडक्शन हो जाती है एंजियोटेंसिन सेकेंड की। जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकेंड प्रोड्यूस होता है वो वापस से स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन के रिलीज को बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरोन की वजह से किडनीज से ब्लड स्ट्रीम में सॉल्ट एंड वाटर की रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज होती है और उसकी वजह से बाद में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वो सारे साल्ट लेवल्स को और ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करता है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन सारी कंट्रोल होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा कि एल्डोस्टेरोन है क्या, कैसे कंट्रोल होता है। अभी हमारा जो सेकंड हार्मोन है ADH के नाम से शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हम पूरा बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं आर्जिनिन वेसोप्रेसिन AVP। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ से आता है, नर्व सेल्स जो ब्रेन के होते हैं हाइपोथैलेमस, वहां से ये रिलीज होता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ये पहुंचता है फिर ये वहां से रिलीज हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम में ये कैसे चला जाता है, जितने भी नर्व सेल्स होते हैं वहां पर बारो रिसेप्टर्स लग गए होते हैं। बारो रिसेप्टर्स जब भी कोई चेंज डिटेक्ट करते हैं उनको पता चल जाता है कि कहाँ पर चेंज हुई होती है। वो ब्रेन में ये सारे सेंसर स्टॉक करते हैं, कंसंट्रेशन कम हो गई है। उसके बाद क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर देता है एंटी डायरेटिक हार्मोन को, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है, ये किडनीज और ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके बीपी को कंट्रोल करता है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक का जो सिंपल रोल है वो है बॉडी में फ्लूइड को बचा के रखना, कंजर्व करके रखना। जितना भी यूरिन के थ्रू वाटर पास होता है उसको कंजर्व करना, उसके अमाउंट को रिड्यूस करना ताकि बॉडी
बॉडी को डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम से सफर ना करना पड़े। इसलिए यूरिन में ये ज्यादा कंसंट्रेशन में पानी को नहीं जाने देता है, उसको कंजर्व करता है ताकि उसका यूज बॉडी फ्लूइड्स में, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हो। एंटी डायरेटिक हार्मोन की हायर कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और अगर बॉडी फ्लूइड लॉस हो यानी डिहाइड्रेशन, तो उसको ठीक किया जा सकता है। दैट मीन्स कि प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करने से ही उस फ्लूइड लॉस को, डिहाइड्रेशन को रिस्टोर किया जा सकता है। एडीएच मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन कंट्रोल कैसे होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो रिलीज होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड टू द ब्लड स्ट्रीम, इसको कंट्रोल करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर लो होता है जो कि डिहाइड्रेशन या हेमोरेज की वजह से होता है, उसको स्पेशल सेंसर्स जो हमारे हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में लगे होते हैं इस चीज को डिटेक्ट करते हैं। जैसे वो डिटेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन के रिलीज को। दूसरी कंडीशन में एंटी डायरेटिक हार्मोन तब रिलीज होता है जब फॉर एग्जांपल किसी ने एक बहुत गर्मी का डे था, उसमें पानी का इंटेक, सफिशिएंट इंटेक नहीं किया, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड स्ट्रीम में साल्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से स्पेशल नर्व सेल्स हाइपोथैलेमस में, जिनको हम ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो इस चेंज को, इस हाई कंसंट्रेशन को डिपेक्ट करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कर देते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन को। अल्कोहल एडीएच के रिलीज को नहीं होने देता है, जिसकी वजह से यूरिन प्रोडक्शन एंड डिहाइड्रेशन बढ़ती है। तो ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें डिहाइड्रेशन के ज्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल बी राइट बैक फॉर यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।